बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि आजकल बच्चों में एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही, वो है डायबिटीज टाइप 1। आज से 30 साल पहले जब मैं स्कूल जाता था तब पूरे स्कूल में डायबिटीज टाइप 1 का कोई बच्चा नहीं था और शायद ही पूरे शहर में डायबिटीज टाइप 1 का बच्चा हो। लेकिन आजकल के हालात ऐसे हो गए कि हर स्कूल में, हर क्लास में आपको कई डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन मिल जाएंगे। आपको इस बात का आभास इसलिए नहीं होता क्योंकि डायबिटीज टाइप 1 चिल्ड्रन दे लुक वेरी सेम एज द नॉर्मल चिल्ड्रन। एक सवाल दिमाग में आएगा कि आजकल बच्चों में डायबिटीज टाइप 1 इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। उसके कई सारे कारण है, लेकिन उसमें जो मुख्य कारण वो है आजकल पेरेंट्स में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चे को पैदा होते ही फॉर्मूला मिल्क में डाल देते हैं और उसके बाद गाय के दूध में। माँ बोलते हैं कि दूध नहीं बन रहा। एक बात याद रखिए, अगर भगवान ने, कुदरत ने माँ को बच्चा पैदा करने की क्षमता दी है तो उस बच्चे के लिए दूध प्रोड्यूस करने की क्षमता भी दी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दूध उतना नहीं बनता जितना बनना चाहिए, तो एक टिप मैं आपको दे सकता हूँ कि हर दिन अपने खान पान में एक चीज ऐड कर लीजिए, पालक का जूस या फिर टमाटर का जूस। एक बड़ा ग्लास 300 ml भरपूर दूध बनेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि गाय के दूध में ऐसी एक खराबी है, वो तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है। खराबी यही है कि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, खास तौर पे प्रोटीन। द प्रोटीन कंटेंट इन काउज मिल्क इज मच मोर देन द प्रोटीन कंटेंट इन ह्यूमन मिल्क। और गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है, जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसका नाम है केसीन। केसीन को अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो उसमें आपको 17 रिंग चेन मिलेगा। ये जो जब भी आप वो दूध पीते हैं तो वो 17 रिंग स्टमक में जाता है और स्टमक उस चेन को ब्रेक करता है और वो जो रिंग है वो इंडिविजुअल लेवल पे ब्लड में खुलता है। अब वो प्रोटीन आपके बॉडी के किसी काम आ सकती है। लेकिन बच्चों के जो स्टमक है वो बहुत ही नाजुक होता है, इसीलिए वो कई बार वो 17 रिंग चेन को नहीं ब्रेक कर पाता और वो चेन पूरा का पूरा ही ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे में वो बच्चे के बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि बच्चे के बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है। तो अब ब्रेन इम्यूनिटी को सिग्नल देता है कि ये जो चेन है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उठा के फेंक दे। लेकिन इम्यूनिटी को कैसे पता चलेगा कौन से प्रोटीन, कौन से चेन की बात की जा रही है? बिकॉज हमारे बॉडी में बहुत सारे यूजफुल चेन, बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन और भी हैं जो हमारे बॉडी के अंग है। तो ब्रेन क्लू देता है 17 रिंग वाला चेन। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको तो ये पता ही है कि अगर बॉडी में इंसुलिन कम बने या ना बने तो वो इंसान डायबिटीज पेशेंट बन जाता है। लेकिन इंसुलिन को कौन बनाता है? वो बनाता है बीटा सेल, आपके बॉडी के बीटा सेल। बीटा सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे डालेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा 17 रिंग। अब कंफ्यूजन क्या होगा इम्यूनिटी के लिए? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप पुलिस मैन है और आपको हेड ऑफिस से फोन आता है कि आपके इलाके में एक चोर घुसा है, जहां भी दिखे बंदूक से मार डालो। आप बोलेंगे मैं पहचानूंगा कैसे? तो हेड ऑफिस से जवाब आता है कि चोर के बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो कंफ्यूजन क्या हो सकता है? आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे। ठीक वैसे ही हमारे इम्यूनिटी के साथ होता है। इम्यूनिटी क्या करता है? गलती से बीटा सेल को भी खाने लगता है, उसको भी किल करता है, मारने लगता है। बीटा सेल डेथ। और बीटा सेल बॉडी में जब कम हो जाते हैं तो इंसुलिन की मात्रा, इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम हो जाती है एंड दैट लीड्स टू व्हाट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1। इसीलिए डायबिटीज टाइप 1 को ऑटो इम्यून डिजीज भी बोला जाता है। अब सवाल आता है कि इसे प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा तरीका एज ए डायबिटीज डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, किसी भी उम्र के बच्चे, तो एक काम जरूर कीजिए, अभी से उनका फॉर्मूला मिल्क, गाय का दूध बंद करा दीजिए। अब इस सोल्यूशन, इस जवाब से कई सारे सवाल निकलेंगे और एक सवाल होगा कि अगर दूध बंद करा देंगे तो क्या देंगे? बच्चों में अगर डायबिटीज टाइप 1 हो ही गया तो हम क्या करें? इन सारे सवालों के लिए मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी सीरीज में, 5 मिनट हेल्थ सीरीज। दिस डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।